चोर को घर लौटते समय एक अजीब चीज दिखी। एक गरीब बस्ती में जहाँ लोग बहुत तंगी में थे, वहाँ अचानक एक लाखों की लग्जरी कार खड़ी थी। लालच में आकर उसने तुरंत बुरा सोचने लगा। वो दबे पाव कार के पास गया और दरवाजे का हैंडल हिलाया। उसे हैरानी हुई कि इतनी महंगी कार में ताला नहीं लगा था। निक बिना कुछ सोचे समझे अंदर घुस गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि वो मौत के मुंह में कदम रख चुका है। इसके बाद निक कीमती सामान खोजने लगा, लेकिन हैरानी की बात थी कि इतनी शानदार कार के अंदर कोई भी कीमती चीज नहीं थी। निराश होकर वो जैसे ही वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था, दरवाजा जोर से बंद हो गया। लाख कोशिशों के बाद भी वो उसे खोल नहीं पाया। उसने दूसरे दरवाजे भी आजमाए, लेकिन सब बंद थे। क्या उसने गलती से कार का एंटी थेफ्ट मोड चालू कर दिया था? लेकिन अब उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। अगर कार का मालिक वापस आ गया तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। थोड़ी देर शांत होने के बाद उसने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर मुट्ठी पर लपेटी और मुक्के से खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर तक मारने के बाद भी शीशे को खरोंच तक नहीं आई। क्या उसकी ताकत कम थी? ये सोचकर उसने दोनों पैरों से भी खिड़की पर जोर से मारा, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वो उसे तोड़ नहीं पाया। उसने दरवाजे पर लगे बटन को दबाकर उम्मीद की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब वो निराश हो रहा था, तभी कार के कंट्रोल पैनल पर एक कॉल आई। पर चोरी कर रहा निक कहां से हिम्मत करता कि वो उठा ले। मजबूर होकर वो पीछे डिक्की में गया, जहां उसे एक मजबूत रिंच मिला। उसने उससे खिड़की पर वार किया, लेकिन शीशा ऐसा था जैसे तांबे की दीवार हो। उसके हर हमले का कोई फायदा नहीं हुआ। निक को पता नहीं था कि उसके अंदर किए गए सारे काम ऊपर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे थे। घबराया हुआ निक अब दरवाजे का पैनल उखाड़ने की कोशिश करने लगा ताकि उसे कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन गलती से उसका हाथ कट गया। हाथ के दर्द की परवाह किए बिना उसकी पहली प्राथमिकता इस जेल से बाहर निकलना था, लेकिन बड़ी मुश्किल से पैनल हटाने के बाद उसे दुख हुआ कि दरवाजे का कंट्रोल मॉड्यूल एक मोटी स्टील की प्लेट से ढका हुआ था। स्क्रीन पर लगातार बज रहे फोन को देखकर निक को अपने फोन की याद आई। उसने किसी को बुलाने के लिए फोन करने की तैयारी की, लेकिन उसे ये जानकर दिल टूट गया कि कार के अंदर उसके फोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था। लगातार आ रहे फोन को देखकर एक जबरदस्त अंदरूनी संघर्ष के बाद निक ने आखिरकार फोन उठा लिया। आवाज से पता चला कि फोन पर एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। बुजुर्ग कार को महंगे दाम पर मॉडिफाई करवाया ताकि निक जैसे छोटे मोटे चोरों को सबक सिखाया जा सके। ये समझकर कि बुजुर्ग उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, गुस्से में निक ने तुरंत अपने बैग से एक पिस्तौल निकाली। बिना कुछ सोचे समझे उसने खिड़की पर गोली चला दी, लेकिन खिड़की विशेष रूप से मॉडिफाई की गई थी और गोली वापस उछलकर निक की टांग पर लगी। उसके चिल्लाने और दर्द से करहाने के बावजूद फोन पर बुजुर्ग टस से मस नहीं हुए। निराश निक जोर से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन बुजुर्ग ने उसे उम्मीद छोड़ देने को कहा, क्योंकि पूरी कार को मॉडिफाई किया गया था जो सभी सिग्नल और आवाज को बाहर जाने से रोकती थी। यहाँ तक कि कार की बॉडी और शीशे भी बुलेट प्रूफ थे। उन्होंने निक का मजाक उड़ाया और कहा कि उसके साथ जो हो रहा है वो उसके कर्मों का फल है। जब निक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी बाहर से एक लड़की गुजर रही थी। उसने उसे अपनी आखिरी उम्मीद समझा और खिड़की पर जोर से थपथपाकर मदद के लिए पुकारा। जब निक को लगा कि लड़की ने उसे देख लिया है, तो उसने देखा कि लड़की तो बस कार की खिड़की में देखकर मेकअप कर रही थी। उम्मीद को ऐसे जाते देख निक का दिल टूट गया। कंट्रोल पैनल पर बुजुर्ग अभी भी लगातार लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन टांग में गोली लगने के कारण और ज्यादा खून बहने की वजह से निक जल्दी ही बेहोश हो गया। जब निक अगली बार जागा तो रात हो चुकी थी। तभी उसने देखा कि उसके घायल हाथ और टांग पर पट्टी बंधी हुई थी। बुजुर्ग का ये काम देखकर वो हैरान रह गया। वो नहीं समझ पाया कि अगर बुजुर्ग उसे सजा देना चाहते थे तो उन्होंने उसका इलाज क्यों किया, लेकिन अभी उसके पास इन सब बातों पर ध्यान देने का समय नहीं था। भूख से व्याकुल होकर उसने तुरंत अपने बैग से कुछ स्नैक्स निकाले और खा लिए, लेकिन ये थोड़ा सा खाना उसकी भूख मिटाने के लिए काफी नहीं था। मजबूरन वो